नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को थंबनेल देखकर पता तो चल गया होगा। जी हाँ गाइस, ये वीडियो दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर जो कि है मिस्टर बीस्ट उस पर है। अब ये जो कहानी है वो मिस्टर बीस्ट के लिए एक चैलेंज था और वो चैलेंज मिस्टर बीस्ट की लाइफ का सबसे खौफनाक चैलेंज था। तो ज्यादा बकचोदी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी उम्मीद है, जो कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस जाओ यार, जल्दी से वो कर दीजिए, तभी मैं वीडियो आगे बढ़ाऊंगा। हो गया? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक खौफनाक और डरावने मेंशन के सामने मिस्टर बीस्ट अपनी टीम के साथ पहुंचता है। अब जैसे वो लोग मेंशन के सामने खड़े हो गए, उन लोगों को वहां का माहौल थोड़ा डार्क, क्रीपी और वहां पर जो हवाएं चल रही थी उसमें एक अजीब ठंड महसूस होने लगी। अब मिस्टर बीस्ट अपनी टीम को बताता है कि ये एक हॉन्टेड मेंशन है जहाँ पर हम लोग 24 घंटे का चैलेंज करेंगे। 24 घंटे यहाँ पर रुकना है और जो लास्ट तक रुक गया उसको मैं $1 मिलियन का इनाम दूंगा। सारे टीम वाले ये सुनकर थोड़े एक्साइटेड हो गए, पर सामने वो खौफनाक मेंशन को देखकर डर भी रहे थे। अब उस टीम में से क्रिस कहता है ये सिर्फ एक मजे का खेल है, कुछ नहीं होगा। मतलब अपने टीम को दिलासा देता है। अब मिस्टर बीस्ट उसकी टीम को लेकर मेंशन के अंदर एंटर होता है। अब जैसे ही वो लोग मेंशन के अंदर एंटर हुए, उन लोगों को दिखी उस मेंशन की पुरानी दीवारें और काफी समय से बंद होने के कारण वहाँ बहुत सारी डस्ट भी थी और कुछ पुरानी चीजें भी थी। अब वो लोग ये सब देखकर कैमरे में कैप्चर करने लगे और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को क्लॉक की आवाज सुनाई दी। अब थोड़ी देर आवाज आने के बाद वो क्लॉक बंद हो गई। टीम वाले थोड़े नर्वस हो गए और उनको थोड़ा डर महसूस होने लगा। अब जैसे जैसे वो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, थोड़ी देर बाद उनको दरवाजे की आवाज आई, जैसे कि दरवाजा बंद हो रहा हो। अब जैसे ही ये आवाज सुनाई दी, चैंडलर भागकर एंट्री गेट पर जाता है और देखता है कि दरवाजा तो बंद हो गया। वो आकर टीम मेंबर को बताता है कि ऐसा ऐसा वगैरह है। तब मिस्टर बीस्ट थोड़ा नर्वस होता है, पर उसकी टीम को नहीं दिखाता और उसकी टीम को दिलासा देता है कि ये सब इस चैलेंज का हिस्सा है, कुछ नहीं होगा, आप लोग बस अपने आप को संभालते रहना। अब थोड़ा बहुत घूमने के बाद क्रिस को एक टेबल पर से एक डायरी मिलती है जो बहुत पुरानी थी और उस पर डस्ट आ चुकी थी। क्रिस वो डायरी उठाता है और जैसे वो पहला पेज ओपन करता है, उसमें लिखा होता है ये जगह उन्हीं को छोड़ेगी जो अपने डर को समझ पाएगा, जो डर गया वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। अब ये सुनकर क्रिस की हालत टाइट होने लगी और वो कहता है जिमी ये सब बहुत डरावना लग रहा है मुझे। तब मिस्टर बीस्ट कहता है कि चलो तुम लोग अपने डर पर काबू रखना और अपने आप को संभालते रहना। $1 मिलियन का जो सवाल है। अब मिस्टर बीस्ट जैसे ही इतना कहता है, टीम वाले थोड़ी हिम्मत करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ी देर बाद मिस्टर बीस्ट चैंडलर को एक टास्क देता है, एक चैलेंज देता है। मिस्टर बीस्ट कहता है कि चैंडलर जाओ तुम बेसमेंट में, और बेसमेंट में जाकर तुम वापस आ गए, तुमको मैं $10,000 दूंगा। ये सुनकर चैंडलर थोड़ा डर जाता है और वो उस डर को छुपाते हुए कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। अब जैसे ही चैंडलर बेसमेंट की ओर बढ़ता है, उसे एक घंटी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसके मन में डर और भी बढ़ने लगा। अब जैसे वो बेसमेंट में पहुंचता है, उसको वहां पर सिर्फ डार्कनेस ही दिखती है, अंधेरा अंधेरा और अंधेरा, मानो वो अंधेरा उसको अपने अंदर खींच रही हो। अब बेसमेंट में वो थोड़ा आगे जाता है तो उसको पुरानी फ्लोर बोर्ड की आवाज सुनाई देती है और कोई इंसान हैवी ब्रीथिंग कर रहा हो ऐसी आवाज सुनाई देती है। चैंडलर मन ही मन बहुत डर रहा था और चैलेंज भी कंप्लीट करना था। अब जैसे वो थोड़ा आगे जाता है तो उसको बहुत घबराहट होने लगी और वो घबराहट के कारण मिस्टर बीस्ट को कॉल करता है, पर कॉल पर सिर्फ स्टैटिक सुनाई देती है, कॉल नहीं लगता। अब यहाँ पर टीम और मिस्टर बीस्ट एक्सप्लोर कर ही रहे होते, उनको चैंडलर की बहुत जोरों से आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर टीम वाले भागते हुए बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं और नीचे जाकर देखते हैं तो चैंडलर मिलता ही नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसकी टॉर्च मिलती है। ये सब देखकर टीम वाले बहुत डर जाते हैं और मिस्टर बीस्ट को कहते हैं कि चैंडलर कहाँ पर गया। मिस्टर बीस्ट टीम वालों को कहता है कि कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गया, कहीं उसने इस चैलेंज को छोड़ तो नहीं दिया। तब टीम वाले बताते हैं कि ये सब बात की बात है, अभी चैंडलर है कहाँ पर, ये हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। अब वो लोग वहाँ पर सर्च करने लगे, ढूंढने लगे। अब थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मिस्टर बीस्ट को एक पुराने शीशे में चैंडलर का फेस रिफ्लेक्ट हुआ। मिस्टर बीस्ट उसको देखकर समझ गया कि चैंडलर यहाँ पर है। सारे टीम वालों को बुलाकर बताता है कि चैंडलर ये रहा। अब मिस्टर बीस्ट और उसकी टीम उस चैंडलर के पास जाते हैं तो चैंडलर का चेहरा देखने लायक था। उस चेहरे में इतना खौफ था
इतना डर था, जो कि टीम वालों को देखकर पता चल गया कि चैंडलर बहुत डरा हुआ लग रहा है। तब मिस्टर बीस्ट चैंडलर को थोड़े मजाक के मूड में कहता है कि क्या हुआ चैंडलर, तू तो बहुत डरा हुआ लग रहा है। अब मिस्टर बीस्ट तो मिस्टर बीस्ट है, उसकी टीम को दिलासा तो देना है ना, 24 घंटे जो कंप्लीट करने थे। चैंडलर कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। मिस्टर बीस्ट कहता है हाँ भाई ले जाएंगे, शांति रख, तू डर क्यों रहा है इतना, अपने डर को काबू में रख, तेरे को $1 मिलियन नहीं जीतना। अब ये सुनकर वापिस चैंडलर मोटिवेट हो गया और उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई, ऐसे क्या कुछ नहीं करवाते। अब भले ही चैंडलर हिम्मत दिखा रहा हो, पर टीम वालों को लग रहा था कि चैंडलर पर किसी एनर्जी का साया है। वो चैंडलर को बताते नहीं है और अपना चैलेंज आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब ये घटना के बाद वो लोग थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि इस मेंशन के सारे दरवाजे बंद होने लगे। उन लोगों को आवाज सुनाई देने लगी। वो सब लोग ये सब कुछ छोड़कर यहाँ वहाँ भागते हुए जाते और पाते हैं कि इस मेंशन के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तब मिस्टर बीस्ट फिर से कहता है कि गाइस मान लो ये भी एक चैलेंज का हिस्सा ही है। अब आप लोग ये सारी बातें याद रखना। मिस्टर बीस्ट जो अपने टीम वालों को कह रहा है और दिलासा दे रहा है। खैर कहानी की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे दरवाजे और खिड़कियां बंद हुई, तब क्रिस वापिस कहता है कि ये सब बहुत ज्यादा स्कैरी हो रहा है। अब क्रिस का ये डायलॉग खत्म ही हो रहा है, तभी उन लोगों को एक पियानो की आवाज सुनाई देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्कैरी थी। तब मिस्टर बीस्ट अपनी टीम को काम करते हुए कहता है कि ये सब डर का खेल है, हमें हमारे चैलेंज की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अब मिस्टर बीस्ट इतना बोलता है, तभी क्रिस कहता है कि चलो कोई तो है जो इस मेंशन में आने के बाद डर नहीं रहा है, और वो है जिमी तू। अगर जिमी तुझे डर लगने लगा तो मुझे पहले जरूर बताना, ताकि मैं सबसे पहले भाग सकूं। अब जैसे ही क्रिस ये बात बोलता है, वो भी मजाक के मूड में, तभी उन लोगों को बहुत ही जोर से किसी औरत की चीख सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर उन लोगों का माहौल मजाक में से खौफ में बदल गया। अब जैसे चीख सुनाई दी, वो लोग और भी ज्यादा डरने लगे। पर मिस्टर बीस्ट तो मिस्टर बीस्ट ही था, उसको डर तो लग रहा था पर वो दिखा नहीं रहा था। अब ये सारी घटना होने के बाद टीम डिसाइड करती है कि हम लोग इस मेंशन से बाहर चले जाएंगे, हमें नहीं करना इस चैलेंज को। मिस्टर बीस्ट उन लोगों को दिलासा देता है, पर इस बार मिस्टर बीस्ट नाकाम हो जाता है, क्योंकि टीम बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसमें से चैंडलर कहता है कि जिमी मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालो, और वैसे भी मेरे साथ एक बार हो चुका है, तब से मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे कुछ भी करके इस मेंशन से बाहर निकालो, मुझे नहीं करना है ये चैलेंज को। मिस्टर बीस्ट उसकी टीम को समझाता है, कहता है कि $1 मिलियन का सवाल है वगैरह वगैरह, वो दिलासा देता रहा और हर बार वो नाकाम होता रहा। तभी मिस्टर बीस्ट कहता है कि ठीक है, हम लोग जाते हैं और एंट्री गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। अब जैसे वो लोग एंट्री गेट की ओर बढ़े, तभी उनके सामने एक काला साया आ गया, जिसे टीम वालों ने अपनी आंखों से देखा था। अब ये सब देखकर टीम वाले बहुत ही ज्यादा डरने लगे और कांपने लगे। तभी क्रिस मिस्टर बीस्ट को कहता है कि जिमी मुझे कैसे भी करके इस मेंशन में से बाहर निकालो। जिमी कहता है कि काम डाउन, मैं कुछ करता हूँ। अब की बार मिस्टर बीस्ट भी डर गया था। अब वो जो काला साया था वो अचानक से हवा के साथ उड़ गया। अब जैसे टीम वालों का रास्ता क्लियर हुआ, वो लोग एंट्री गेट की ओर बढ़े। अब जैसे जैसे वो नजदीक जा रहे थे, उनको लगता है कि उनके आसपास कोई साया घूम रहा है और उनको अजीब आवाजें और ठंडी हवा महसूस होने लगी। अब वो लोग एंट्री गेट के पास तो पहुंच गए, पर एंट्री गेट ओपन ही नहीं हो रहा था। वो लोग यहाँ वहाँ भागते हुए जाते और बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी मिस्टर बीस्ट कहता है यहाँ पर एक ऐसी जगह है जो सीधा हमें बाहर ले जा सकता है। तभी टीम वाले कहते हैं कि कहाँ पर है वो जगह। तभी मिस्टर बीस्ट कहता है कि उसके लिए हमें फिर से बेसमेंट में जाना पड़ेगा। ये सुनकर मानो चैंडलर के पैरों तले जमीन खिसक गई। चैंडलर मना करने लगा कि मैं उस जगह पर आने वाला नहीं हूँ। तभी टीम वाले उसको बोलते हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता तो है ही नहीं, हमें जाना पड़ेगा। चैंडलर को समझाते हैं और चैंडलर को लेकर वो बेसमेंट में चले जाते हैं। अब बेसमेंट में जाकर मिस्टर बीस्ट वो रास्ता दिखाता है कि यही है वो रास्ता जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। अब वो जो रास्ता था वो बहुत पुराना था और मकड़ी के जाले उस रास्ते के बीच में आ रहे थे, पर फिर भी टीम वालों ने हिम्मत की और आगे बढ़ते ही गए। फाइनली वो लोग उस मेंशन के बाहर तो निकल गए, पर बाहर निकलने के बाद भी उन लोगों को ये लग रहा था कि उनके आसपास अभी भी कोई मंडरा रहा है।
तो ये था खौफनाक मिस्टर बीस्ट का चैलेंज। अगर आप लोगों को यह कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है यार, बोलना थोड़ी रहता है मेरे को, आपको कर ही देने का है। जल्दी से वो लाल बटन दबा दो, तोड़ दो, आंखें बंद करके दबाओ या आंखें खोलकर दबाओ सब्सक्राइब बटन। जी हाँ गाइस, सब्सक्राइब बटन, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।